संपूर्ण मानव जाति की उन्नति का मूल है। समाज, राष्ट्र, राजा, राज्य, प्रजा सबकी रक्षा धर्म के द्वारा ही संभव है। इसलिए धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जहाँ धर्म का आदर नहीं होगा, धर्मानुसार आचरण व्यवहार नहीं होगा, वहाँ मनुष्य का जीवन धन होते हुए, पद होने पर, शिक्षित होने पर भी मनुष्य का व्यवहार पशुवत हो जाता है। इसलिए धर्म ही हमको पशुता से अलग कर देता है। इसलिए राम कथा, रामायण नवरात्र के पावन पर्व पर 9 दिन इस स्वरूप विद्या निकेतन में रखा गया है। ये हमारी परंपरा है कि हम धर्म की परंपरा का आदर करें, उसका रक्षण करें, प्रचार प्रसार करें, हम भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी हम प्राप्त करें। बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि राम ब्रह्म है, क्योंकि गुरु के बगैर ब्रह्म क्या है ये बात आँख से समझ में नहीं आएगी। हाथ से छू करके जाना नहीं जा सकता कि ब्रह्म क्या है। जीभ से भी चख करके जान नहीं सकते कि ब्रह्म क्या है। नाक से सूंघ करके जाना नहीं जा सकता ब्रह्म क्या है। इसलिए ब्रह्म है का समग्र ज्ञान, ब्रह्म का समग्र ज्ञान। कोई नया ज्ञान नहीं, कोई नया ज्ञान नहीं। ज्ञान कोई नया अभी तक बना ही नहीं। जितना ज्ञान आया इस संसार में वो सब वेदों से आया, और वेद स्वरूप भगवान नारायण हैं। ब्रह्मा जी वेद लेकर के उत्पन्न हुए थे, और उसी वेद का विस्तार वेद व्यास जी ने किया हम सब मनुष्यों कल्याण के लिए। भगवान नारायण की नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम, और ब्रह्मा जी को ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारा मूल क्या है। ब्रह्मा जी ने बहुत दिन खोजा, अपना मूल खोजा, पर उन्हें अपने मूल का ज्ञान नहीं हुआ। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तपस्या करो, तप करो, तप शब्द, तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तो ब्रह्मा जी के तप से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? यही सनातन धर्म का उपदेश दिया, सनातन ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत तत्व का उपदेश दिया, अपने से एकता का ज्ञान दिया। तुम जिस काम के लिए आए हो तुम्हें वो काम करना है, तुम्हारे अंदर सब भरा है, तुम बस ध्यान करते रहोगे और ज्ञान अंदर से निकलता रहेगा। तुम मुझसे अलग नहीं हो और मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी हमेशा नारायण भगवान को अपना गुरु मानते, और उन्होंने फिर जैसा जैसा संकल्प करते रहे उनके अंदर भरा था। बीज में जैसे भरा रहता है तो वैसे वृक्ष निकलता है, ऐसे ब्रह्मा जी के अंदर सब भरा था, पर बिना गुरु के वो जागृत नहीं। बिना गुरु के कोई ज्ञान संसार में नहीं आ सकता। हमारे आपके जीवन में जितना भी ज्ञान आया है, वेद का ज्ञान जो सनातन ज्ञान है, वो सब गुरु परंपरा से आया है। हम गुरु परंपरा का जितना आदर करेंगे उतना ही ज्ञान हमारे अंदर से जागृत है। ज्ञान कोई बाहर से आना नहीं है, हमारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा है। वेद, वेदांत, पुराणों, शास्त्रों, इतिहासों में जितना भी ज्ञान भरा है, भूगोल, खगोल का, साइंस का जितना ज्ञान है, वो सब हमारी आत्मा में विद्यमान है। लेकिन गुरु की वाणी के बिना, गुरु की कृपा के बगैर वो ज्ञान हमारे अंदर जो अव्यक्त है वो व्यक्त नहीं। अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए, अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए गुरु के माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे भौतिक ज्ञान हो तो भी वहाँ गुरु की अपेक्षा है, और चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो, सनातन धर्म का ज्ञान हो, तो वहाँ भी अध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है। वेद प्रतिपादित धर्म वही सनातन धर्म है, और उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान के सारे अवतार हुए। भगवान ने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया कि मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती। आज समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, हमारे आपके जीवन में जितनी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं, जितनी परिस्थितियाँ आएंगी, और समाज, राष्ट्र, विश्व में आज जितनी परिस्थितियाँ हैं, वो सब परिस्थितियाँ हमारे पुराणों, शास्त्रों, वेदों में पहले से लिखी जा चुकी हैं कि मनुष्य इनको श्रवण कर ले और ये जान ले कि ये परिस्थितियाँ इनको ऐसी आई थी। इन परिस्थितियों से किस प्रकार से ये है
विजय प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से मनुष्य पहले शास्त्र को श्रवण कर ले, राम कथा को श्रवण कर ले, और जीवन में यदि कोई परिस्थिति आती है तो संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए, और व्यक्ति उन परिस्थितियों से पार हो सकता है, दुखों से पार हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है, भारी से भारी परिस्थितियों से भी आदमी विजय प्राप्त कर सकता है। राम ने जीवन विजय करके दिखाया। हनुमान जी उनके सहायक बने, बालभद्र उनके सहायक बने, सुग्रीव उनके सहायक बने, हनुमान जी उनके सहायक बने, विभीषण उनके सहायक बने। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को अपनी सहायता में लेना चाहिए धर्म कार्य करने के। एक नेतृत्व है भगवान श्री राम के नेतृत्व में, सभी एकत्र होकर के महान कार्य को करते। जीवन में माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन, धर्म की आज्ञा का पालन सुख से हो जाए, आराम से हो जाए, लाभ के लिए हो जाए, तो सभी आज्ञा पालन करने को तैयार रहेंगे। पर माता पिता गुरु की आज्ञा के पालन करने में कष्ट भी आए, तकलीफ भी आए और दुख भी आए, और अगर उसको हम पालन करते हैं तो वही श्रेष्ठ होता है। उसी के संसार में कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, नाम बढ़ता है, और संसार में आगे आने वाले समाज के लिए वह एक मार्गदर्शक बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उसी के माध्यम से ही उसको ये सब जानकारी हो जाती है, दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है महान पुरुषों के चरित्र और उपदेश लीला के द्वारा। तो राम कथा का यहाँ 9 दिन बढ़िया भव्य आयोजन होगा। आप लोग सब उसमें सम्मिलित होंगे, सब पेपर मीडिया में लोग निकालोगे, लोगों का जन कल्याण होगा। सभी परिवार के लोग आएंगे, सभी जात के लोग आएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे, सभी मोहल्ले के लोग आएंगे। सभी लोगों को यहाँ पर आने का अधिकार है। बुरा से बुरा आदमी हो वो भी यहाँ पर आने का अधिकार है, ताकि उसका भी विचार पलट जाएगा, अच्छी बातों को श्रवण करेगा। हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए, पहला काम है। हम बचपन से माँ की सुन करके मानते हैं, क्या है, बचपन से हम सुन करके ही तो मानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन हमारा संस्कार सुनने ज़्यादा बढ़ता है। माँ कहती है कि इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, ये खाना है, इसको नहीं खाना है। माँ हाथ पकड़ लेती है छोटे बच्चे को, उसको अधिकार है अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे भगवान के हम तुम सब बच्चे ही हैं। भगवान हम तुम लोग को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, समझदार बनने के लिए और आनंद में रहने के लिए भगवान ने अपने जीवन में कर करके जो लीला दिखाई वही रामलीला है, वही भगवान की लीला है। और उस लीला का हमें सब श्रवण करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे हमारा जीवन संभलेगा। मानव का श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का दर्शन भी उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का स्पर्श भी उत्तम कोटि का होना चाहिए, और उसको गंध लेना है तो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। अर्थात जहाँ पर यज्ञ हवन पूजा हो, और साथ ही साथ मनुष्य का जो और रस ग्रहण करना है, आहार है, वो भी मनुष्य को उत्तम कोटि का होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को जो रस ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, पान करता है, जीभ से रस ले रहा है, वो भी उत्तम कोटि का होना चाहिए। अगर हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होगा तो हमारा अंतःकरण उत्तम कोटि का बन जाएगा। उत्तम कोटि का दर्शन होगा तो हमारा मन और अंतःकरण उत्तम कोटि का बन जाएगा। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा, भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेंगे, तो हमारा अंतःकरण का संनिर्माण होगा, क्या है। और जैसा हमारा अंतःकरण होगा, शरीर तो मर जाएगा लेकिन वो अंतःकरण रहेगा, वही अंतःकरण फिर अगले जन्म में कारण बन जाता है। और जो ज्ञानाग्नि में जब संन्यास हो जाता है तो ज्ञानाग्नि में उसका अंतःकरण ही जल जाता है। जैसे गेहूं को भून दो, चने को भून दो, दिखता तो है चना, लेकिन वो फिर पुनः पैदा नहीं होता है। ऐसे जहाँ ज्ञानाग्नि हो जाती है, जहाँ ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, पूर्व जन्म के संस्कारों का सब क्षय हो जाता है, वहाँ ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, तब पुनर्जन्म न विद्यते। अपने शास्त्र कहते दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। यार दिखता तो है चना वो, लेकिन जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या भूल गया, उसमें जो जन्म लेने का संस्कार था वो भूल गया। ऐसे ज्ञानाग्नि के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जब वैराग्य होता है तो ज्ञान की अग्नि में, और ये गुरु अपने ज्ञान की अग्नि में शिष्य के सारे अंतःकरण को जला देता है। फिर वो धर्म करता है, कर्तव्य पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसके अंदर सब जल जाता है, जितना दूषित बना है जल जाता है। उसका जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, व्यक्तिगत जीवन उसका नहीं होता है, स्वार्थ जीवन नहीं होता है, धर्म रक्षा के लिए उसका संपूर्ण जीवन होता है। धर्म रक्षा के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। भिंड जैसे महानगर में तो यहाँ प्रतिवर्ष और कुछ कुछ संत महात्मा ऋषि महंत आते रहते हैं। हमारा भी आगमन यहाँ बहुत सालों से निरानंद विहार में कई बार हो चुका है। हमारे नारायण सेवा समिति के बैठे हैं अशोक शर्मा जी, और यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे परिवार के सब सारे लोग, मुख्य जितने लोग हैं, सब कार्यकर्ता हमारे लोग सब बैठे हुए हैं।
ये बहुत ही अच्छा काम था। तो इस बार मृदुला की हमारी आओ मृदुला सामने, मृदुला आ जाओ। इनकी इच्छा थी हाँ कि गुरु जी इन्होंने कुंवार के नवरात्रों में बहुत प्रार्थना किया था कि गुरु जी कुंवार के नवरात्रों में ही सत्संग करो। हम कहा इतनी जल्दी नहीं करेंगे, हमारा कार्यक्रम बना हुआ है, तुम लोग तैयारी करो और फिर करेंगे। और उसको आगे नेतृत्व करना पड़ेगा, तन मन से समर्पित होकर के अपने कार्य को तक अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक समाज के लोगों को उत्तम से उत्तम श्रवण प्राप्त हो। क्या है? तो किसी प्रकार के लोग हों, कम से वो सुनने के लिए आए, तो सुन करके ही सब ज्ञान होता है। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है, ये सुन करके ही सब ज्ञान होता है। बिना सुने तो ज्ञान होगा नहीं। हम 10 साल देखते रहे तो फूल को अपने हाथ में लिए बचपन से, पर कोई बताएगा नहीं कि ये तो गुलाब का फूल है, तो हम बोल भी नहीं रहे गुलाब का फूल है। क्या है? बिना बताए कोई ज्ञान नहीं होता है। माँ बताती है, पिता बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, अध्यापक बताते हैं, गुरुजन मित्र लोग बताते हैं। ऐसे ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान बताने के लिए जो धार्मिक ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा होती है, वह वेद प्रतिपादित है। क्या है? गुरु वशिष्ठ राम को ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। श्रुति कहती है ब्रह्म को जान करके आदमी ब्रह्ममय हो जाता है। क्या है? तो गुरु वशिष्ठ प्रमाणित है कि राम ब्रह्म है। रावण नहीं प्रमाणित करेगा कि राम, उसको नोट और बोर्ड से प्रमाणित नहीं हुआ कि राम ब्रह्म है। क्या है? तो गुरु वशिष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं कि राम ब्रह्म है। क्या है? गुरुओं के द्वारा प्रमाणित होता है वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र होगा, उनकी लीला होगी, और राम की चरित्र के माध्यम से सबका जीवन सुधरे, सबका चरित्र सुधरे, सबके अंदर सद्भाव पैदा हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, मारकाट बंद हो, वैमनस्यता बंद हो, भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, मित्रों में कितना संघर्ष यहाँ तक चलता रहता है। गुस्सा यहाँ लोग बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए राम कथा सुनेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा, झगड़े कम हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, समझदारी आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी, और अपने कर्तव्य के प्रति और जागरण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। क्या है? ये राम कथा के द्वारा जो है बहुत बड़ा लाभ है। ये राम कथा के द्वारा ये लाभ प्राप्त होने वाला है। हमारे अशोक शर्मा जी बैठे हैं, ये इनसे मैं कहा कि सब साथ में लगे रहो, तैयार हो जाओ। गुरुकुलों में गए थे ये, तो इनसे कहा था कि भिंड में कार्यक्रम रखना है। भिंड में हमारा यहाँ पर पारा गाँव में हमारा आश्रम बना हुआ है। प्रतिवर्ष आते हैं हमारे ब्रह्मचारी जी वहाँ पर और व्यवस्था देखते हैं और ब्रह्मचर्य पूर्वक स्थित रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, और अपने सनातन धर्म की परंपरा में काशी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं। ये योग हैं, इसलिए कहीं भटकते नहीं, जाते नहीं हैं, बाजार में नहीं आते, आनंद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्रुति कहती है कि आनंद को प्राप्त करके महात्मा, ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा हमेशा आनंद में रहता है। उसमें छल कपट माया नहीं रह जाती। किसी के साथ छल कपट, अपने साथ छल कपट करना है, किसी के साथ झूठ बोलना, अपने साथ झूठ बोलना है। क्योंकि जो अपने को सब आत्मा में अपना आत्मा मान लिया कि सर्वात्मा, हमारे यहाँ सर्वात्मा के रूप में महात्मा परमात्मा की पूजा करते हैं। क्या है? सामान्य लोग के मंदिर में जाके पूजन करना है, लेकिन जो महात्मा ज्ञानी लोग हैं वो ईश्वर उनके लिए सर्वात्मा है, सर्व की आत्मा है। तो सर्व की आत्मा जो हमारी आत्मा है और हम सर्व की आत्मा हैं, तो हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे मानो हम अपने साथ ही कर रहे हैं। और वही सनातन धर्म होता है। क्या है? आत्मीयता हो जाती है। तो भिंड के लोगों के साथ हमारी बड़ी आत्मीयता है, और यहाँ के लोग जितने हैं सब जुड़े हुए हैं, बड़े आत्मीय ढंग से जुड़े हुए हैं, अपने तन बंधन से, अपने सामर्थ्य से कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्य को पावन बनाने के लिए आप लोग सब प्राणपण से जुड़ जाइए। सबकी जिम्मेदारी है, सबको इसमें भागीदार होना है। क्या सबके इसमें सहयोग की आवश्यकता है। क्या है? अच्छे कामों में सबके सहयोग की आवश्यकता है।